कोरोना, ब्लैक फंगस और सरकार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामलों में अब भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन के बाद से अब कोविड का खतरा पहले से काफी हद तक कम हो गया है। हालांकि देश में अचानक से बढ़ते माइक्रोसिस यानी कि ब्लैक फंगस ने फिर से सरकार और जनता की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। डॉक्टर्स ब्लैक फंगस का बड़ा कारण स्टेरॉइड और डायबिटीज बता रही हैं। इससे इतर कोविड के बाद सोशल मीडिया पर ब्लैक फंगस के होने के कारण और इलाज को लेकर तमाम तरह के पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं। इन दिनों इंटरनेट पर एक पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है कि ब्लैक फंगस घर में रखी प्याज से भी फैलता है, जिसके चलते लोगों में डर का माहौल बनता जा रहा है। हालांकि पूरे देश में कोरोना संक्रमण की धीमी रफ्तार है, लेकिन ब्लैक फंगस के मामले जरूर बढ़े हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम चर्चा करने वाले हैं ब्लैक फंगस को लेकर, कोरोना को लेकर कि सरकार की कितनी तैयारी है, महामारी पर सरकार ने कितनी तैयारी की है और कैसे महामारी को सरकार हराएगी, लोग इसे हरा पाएंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के मामलों में अब भारी गिरावट देखने को मिली है। वैक्सीनेशन के बाद से अब कोविड का खतरा पहले से काफी हद तक कम हो गया है। देश में अचानक से बढ़ते माइकोसिस यानी कि इसे ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस ने फिर से सरकार और लोगों की चिंताओं को जरूर बढ़ा दिया है। अगर हम डॉक्टर्स की माने तो डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस का बड़ा कारण स्टेरॉइड और डायबिटीज है। कोविड के बाद सोशल मीडिया पर ब्लैक फंगस के होने के कारण और इलाज को लेकर तमाम तरह के पोस्ट भी वायरल हुए। इन दिनों इंटरनेट पर एक पोस्ट काफी तेजी से वायरल हुआ। ब्लैक फंगस घर में रखी प्याज से फैलता है, ये पोस्ट में जिक्र किया गया था, जिसके चलते लोगों में एक डर का माहौल भी बनता गया है। तो कोरोना वायरस ने पूरे देश की चिंता बढ़ा रखी थी। हालांकि दूसरी लहर का असर काफी हद तक कम हो गया। तीसरी लहर अभी आनी बाकी है। WHO ने चेतावनी दी है कि भारत में तीसरी लहर भी आएगी और इस तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन एक और महामारी ने पूरे देश की चिंता बढ़ा दी है, जिसका नाम ब्लैक फंगस है। डॉक्टर्स का कहना है कि ब्लैक फंगस स्टेरॉइड और डायबिटीज की वजह से ज्यादा बढ़ता है और जो स्टेरॉइड या डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए ब्लैक फंगस खतरनाक सिद्ध हो सकता है। तो कोरोना भी है, महामारी है, महंगाई है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, पूरा देश इस वक्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है। और अब आज हम इसी से चर्चा करने वाले हैं, इसी पर और बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने अपनी तरफ से कितनी तैयारी कर रखी है, क्या तैयारी है दूसरी लहर को देखते हुए, ब्लैक फंगस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए। हालांकि अब काफी हद तक देश के अंदर महामारी से हालत में सुधार है, लेकिन अभी भी महामारी का खतरा बना हुआ है। ब्लैक फंगस, कोरोना महामारी, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो लोगों की परेशानी को बढ़ाए हुए हैं और इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं सरकार के नुमाइंदे से कि कितनी तैयारी की गई है इस बीमारी को लेकर, स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है, सरकार कितनी तैयार है तीसरी महामारी को देखते हुए। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। दिलीप सिंह परिहार, भाजपा विधायक, एहसान पटेल, अध्यक्ष जिला किसान कांग्रेस कमेटी, मोहम्मद इकबाल खान, प्रदेश अध्यक्ष RPI। आप तीनों का ही सर बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। नमस्कार जी सर, नमस्कार। चर्चा की शुरुआत करेंगे और दिलीप सर सबसे पहले आपके पास ही आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से पूरे देश में दो महामारी, पहला कोरोना वायरस, दूसरा ब्लैक फंगस, सरकार की कितनी तैयारी है? दिलीप जी।
कोरोना जैसे संक्रमण जो लगातार पूरे विश्व में फैला हुआ है, उससे निपटने के लिए सरकार ने हमेशा प्रयत्न किया है। और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस दिन से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से वो लगातार लगे हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किए गए हैं, जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं और इंजेक्शनों की और दवाइयों की पूरी भर्ती की गई। वहीं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के किसी भी स्थान से यदि ऑक्सीजन की आवश्यकता थी तो हवाई जहाज के माध्यम से, रेलों के माध्यम से आपूर्ति करने का काम किया है। लगातार हमारे जो मरीज है उनका आत्मबल बढ़ा रहे हैं, वो स्वस्थ होकर घर जाए। हमने देखा है कोरोना जैसा संक्रमण पूरे देश में फैला और हमने कई अपने लोगों को खोया है। वो दुख हमें हमेशा रहेगा। फिर भी मध्य प्रदेश की सरकार और सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार रात दिन मेहनत करके, परिश्रम करके, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, सेवाभावी लोग सारे लगे रहे और इस लड़ाई से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार ने की। जिला स्थानों पर भी हमने पर्याप्त व्यवस्थाएं की है, जिससे कोविड सेंटर बनाए, वहाँ जो ऑक्सीजन की कमी थी उसकी पूर्ति की, इंजेक्शनों की कमी थी वो उसकी पूर्ति की और यदि आवश्यकता पड़ी तो इंदौर और उज्जैन रेफर करके लोगों को बचाने का काम किया है। बिल्कुल। अब हम सीधा चलते हैं एहसान पटेल जी के पास। सर, आपने सुना, इनका कहना है कि अब हर स्तर पर प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने काफी अच्छी पहल की और लोगों को बचाने का काम किया, तमाम व्यवस्थाएं की गई। आप इस बात से कितना सहमत हैं? मैं पहले तो सभी लोगों को आपका धन्यवाद करता हूं और जो कोरोना के अंदर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनको चरणों में नमन करते हुए मैं इतना बताना चाहता हूं कि सरकार ने जितनी भी व्यवस्था की थी वो केवल प्रचार प्रसार में ही सीमित रह गई है। जमीन की हकीकत जो आप हम लोग देखेंगे तो सरकार को उसको लेकर अभी तक झूठ बोलना पड़ रहा है कि कोरोना के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं सरकार की तरफ से छिपा के बताया जा रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से इसमें विफल रहे हैं, फेल रहे हैं। 1 रुपए की चीज हजारों रुपए में लोगों ने खरीदी है। सरकार आम जनता तक जो उनका लक्ष्य था वो पूर्ण नहीं कर पाए। बिल्कुल, इसका जवाब दिलीप जी से लेते हैं। सर, बिल्कुल, ये तो मीडिया में खबरें भी हैं कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, काला बाजारी भी है और सरकार की तरफ से मौत के आंकड़े छुपाए गए हैं। मौत के कई आंकड़े छिपाए नहीं गए हैं। जो लोग अस्पताल में आए हैं कोरोना की वजह से जिनकी मृत्यु हुई है, हमें स्वयं को दुख है उस बात का। और कहीं भी आंकड़े छिपाने का काम सरकार नहीं कर रही है। सरकार उनके परिवारों को मदद करने जा रही है और उनकी दवाइयों की सारी व्यवस्था की, इंजेक्शन की व्यवस्था की, ऑक्सीजन की व्यवस्था की, पर्याप्त डॉक्टरों और स्टाफ की नई भर्ती करके और लोगों को कोरोना काल में उनको कैसे बचाया जा सके इसके लिए लगातार सरकार ने प्रयत्न किया है। यही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, माननीय स्वास्थ्य देखने वाले विश्वास जी सारंग साहब, और ये लगातार लगे रहे, हम लोगों से संपर्कित रहते थे। कोई भी कमी होती थी तो वो तत्काल पूर्ति करते थे। यहाँ के जिलाधीश महोदय, यहाँ के मंत्री सब लोग लगे रहते थे और हर चीज की पूर्ति हमने करने का काम किया है। सर, सारी चीजों की पूर्ति हुई सर, तो फिर लोग इतने मरे कैसे? शुरू की जो लहर आई थी उस लहर में सब लोगों को संकट नहीं पड़ा और जो जिस प्रकार से लहर आई उस समय एकदम पीक पे जब आए थे, उसके बाद कुछ लोगों की, हमको खुद को दुख है कि वो कोरोना की उस समय की कुछ कमियों की वजह से लोगों को जाना पड़ा। दिनेश जी, आप सरकार में बैठने वाले लोग हैं, आपको हर चीजों से अवगत कराती है एजेंसियां आपके बीच में कि ये बीमारी कितनी घातक है और इस बीमारी ने अपना रूप चेंज ही नहीं करा था, लेकिन सरकार ने इसको बीच में इतना ढीला छोड़ दिया था, उसको इतनी लापरवाही कर दी थी कि अब कोरोना नाम की कोई चीज नहीं है। आप देखिए, आपने ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं कर पाए, आप इंजेक्शनों की व्यवस्था नहीं कर पाए, बेडों की अस्पताल में व्यवस्था नहीं कर पाए। आपने कोविड सेंटर के नाम से ग्रामीणों में जो व्यवस्था की थी वो केवल कागज और एक मूर्धक्षक बन के रह गई। आप कुछ कर ही नहीं पाए। आप मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे, बात ठीक है,
लेकिन सत्य तो यह है कि उसको आंकड़े को छुपाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने नया आदेश दे दिया कि अब जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा उसमें उल्लेख कोई भी चीज मृत्यु कारण नहीं लिखा जाएगा। तो ये छुपाने के तो काम है। हम कहीं भी आंकड़े छिपाने का काम नहीं कर रहे हैं और ना ही आंकड़े हम लोगों की जो मृत्यु हुई है उसको हम स्वीकार भी कर रहे हैं। और शुरू में उसके बाद लगातार 18 घंटे काम करके हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, डॉक्टर ने, स्टाफ ने लोगों को बचाने का काम किया। शासन प्रशासन लगा, ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की गई, ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में तहसील स्थान पर। विधायक जी आपने देखा होगा कि लोग सिलेंडर की लाइन में लग के अपने परिवार के लोग 5-5 परिवार के एक परिवार से लग के सिलेंडर की व्यवस्था करी। मैं बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान और अपनी मेहनत दी, जैसे डॉक्टर, नर्स, अन्य लोग और भी इससे कोविड में जो मेहनत कर रहे थे, मैं उनको धन्यवाद कहूंगा। लेकिन सरकार अपना पूरा दायित्व नहीं निभा पाई, लोगों को इलाज के लिए जो सुविधा वो नहीं दे पाई। आप देखेंगे रोज पेपर की फ्रंट हेडिंग पे देखते थे कि आज इतने लोग, आज इतने, तो ये सरकार को हम स्वीकार कर रहे हैं, हम इससे नकार नहीं रहे हैं। सरकार ने उसके बाद तत्काल व्यवस्थाएं सुधारी है, लोगों को पूरी व्यवस्थाएं की है। बीमारी से महामारी है पूरे देश विश्व में, भारत में ही नहीं विश्व में फैली हुई थी। उस महामारी से बचने के लिए लगातार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जहां से ऑक्सीजन आ सकती थी ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। विश्व के किसी बाजार से यदि दवाइयों की कमी थी तो वो दवाइयों की कमी पूर्ति की गई। और ऐसी कोई बात नहीं है कि सरकार कहीं लापरवाही रही हो, सरकार लगातार लगी रही, पूरा शासन प्रशासन लगा रहा, जनप्रतिनिधि लगे रहे, समाज सेवी लोग लगे रहे और हर तरह की सुविधाएं जैसी हो सकती थी उपलब्ध कराने का काम किया। माननीय विधायक जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ कि आप सरकार में बैठते हैं, क्या मध्य प्रदेश की सरकार मध्य प्रदेश का भूल आंकड़ा बता देगी कि कोविड से इतने लोग मरे हैं? आप भी आंकड़े पूछ लेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। पूरा पटल पे आएगा, आपके पास आते हैं, आपने पक्ष विपक्ष दोनों को ही सुना। का कहना है, सरकार का कहना है कि हमने अपनी तरफ से हर कोशिश की है, लोगों को बचाने के लिए सारी व्यवस्थाएं दी है। विपक्ष कहता है कि नहीं, जो भी कोशिशें हैं, जो भी चीजें की गई वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए। इकबाल जी, मन से काम किया शासन, जनप्रतिनिधि, जनता ने, डॉक्टर ने, स्टाफ ने पूरे मन से काम किया है, छुपाने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लोकमंच का सबसे पहले लोकमंच का मैं और सभी उपस्थित मेरे बंधु भाई जो भी बैठे हैं, उपस्थित है जो भी है, इन सबका जो है आदर, मैं अपने सम्मान के साथ उनको नमस्कार करता हूँ। जी सर, आपका भी स्वागत है लोकमंच में। धन्यवाद जी। मैं मोहम्मद इकबाल खान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, मैं एनडीए पार्टी से हम जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और जुड़ी रहना चाहती है। लेकिन इसके बावजूद जो आज और जो कोरोना काल में जिन शब्दों को लेके आप लोग जो हमसे डिबेट करवा रहे हैं और कर रहे हैं, उसमें कई बातें ऐसी हैं जिनको हमारी प्रशासन या भारतीय जनता पार्टी ने या सीएम ने या चीफ मिनिस्टर साहब ने, हमारे आदरणीय जो भी मुख्यमंत्री जी जो हैं, उन्होंने किसी ना किसी के हाईकमान से ऊपर से आदेश हुआ है, जिन बातों को लेके जो बोल रहे हैं कि आपके अभी जो विधायक साहब ने जो बताया कि वहां पर मृत्यु की संख्या नहीं बताई गई, ऑक्सीजन नहीं मिला, इंजेक्शन नहीं मिला, ये बातें, कुछ बातें जो है इसमें से सही भी है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो हुआ है, लेकिन ये बात सही है। मैं इसमें से एक्सेप्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ पर इंदौर संभाग में जो अस्पतालों में जो इलाज हुए हैं, उन इलाजों में कई हजारों की संख्या में लोग मरे हैं, जिसका कारण ऑक्सीजन भी रहा है और इंजेक्शन नहीं मिलना भी रहा है। इसके बावजूद मेरा मन बोलता है, मैं बोलता हूँ ऐसा कि जो लोग मरे हैं उसमें ज्यादा लोग शायद जो दवा नकली जो चलाई गई, इंजेक्शन जो डुप्लीकेट चलाए गए, इंजेक्शन की जगह जो
मतलब फर्जी इंजेक्शन चलाए गए, उसकी वजह से मौत ज्यादा हुई है। उससे तो लोगों का ये कहना है आज की तारीख में, अब इस वक्त लोग ऐसा बोल रहे हैं, पब्लिक ऐसा बोल रही है। जिन माइनॉरिटी सेल के लोगों से मैं मिला हूँ और उनसे मुलाकात करता हूँ, मैं खुद भी अस्पताल में गया हूँ और कई चैनल वालों ने डिबेट, वो भी बाइट भी लिए मेरे, मैंने खुद उस चीज के लिए बहस भी करी है। लोग कह रहे हैं कि हम अगर अस्पताल नहीं आते तो हमको आज डेड बॉडी नहीं ले जाना पड़ती, हम अस्पताल ला के गलती करी हमने। बिल्कुल। तो 90% लोग जो है नाराज है, जिन्होंने इलाज कराया, जो इससे बीमारी से संक्रमित रहे, और जिन लोगों ने घर में इलाज करा, जिनको अपन बोलते हैं कि झोला छाप डॉक्टर, ऐसे डॉक्टरों को न भी बहुत कुछ करा। जैसे घर में उन्होंने आके इंजेक्शन बॉटल चढ़ा दी, जो दवा उनको मालूम है कि ये दवा चल रही है, उन दवाओं का जो है इस्तेमाल करके घर में कई लोग जो है, कई लोग अस्पताल से ज्यादा कई लोग घर में ही ठीक हुए। नहीं तो आज जो तादाद बता रहे, और तीसरी बात इन्होंने पूछी कि वो मौत की संख्या कम बताए, ये बात सही है। अखबार वालों ने भी छुपाई है, प्रिंट मीडिया ने भी छुपाई है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी छुपाई है। उसकी वजह ये रही है कि जो हमारे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी जो है, उनका ये कहना था कि आप मरने वालों की संख्या को मत गिनो, अभी जो काम है वो करो, और आप ये चीजें इसको हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। सर लेकिन सरकार के लिए तो वो आंकड़े ही है ना, जो लोग मर गए उनको ना गिने, लेकिन उन परिवार से पूछे ना कि किन अपनों को खोया उन्होंने, उनको कैसा महसूस हो रहा है। शायद इस बात से इतना तो साबित हो गया है कि जो लोग मर रहे हैं या फिर जो लोग संक्रमित हैं, वो सिर्फ सरकार की नजर में एक आंकड़े हैं, वो नंबर ऑफ काउंटिंग है। लेकिन बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं एहसान पटेल जी, सर उनको भी सुन लेते हैं, फिर आप बोलिएगा। बोलिए सर। मैं इतना सा कहूंगा माननीय विधायक जी से कि आपकी सरकार होने के बाद में मध्य प्रदेश में 3000 लोगों ने, डॉक्टर्स ने इस्तीफे दिए हैं। जो काम करने वाले व्यक्ति, कोरोना योद्धा जिनको हम बोलते हैं, कोरोना से जो लोग लड़ते हैं और जो कोरोना से प्रभावित हुए उन लोगों का इलाज करते हैं, आज बताएं इनकी कार्यशैली के कारण, इनके रवैया के कारण 3000 लोग इस्तीफा दे देते हैं। बात यहाँ नहीं रुकती। आदरणीय विधायक जी सुने तो सही, आप भी एक ग्रामीण से आते हैं, ग्रामीणों की हालत क्या है। सरकार चिल्लाती रही कि अब की बार ग्रामीणों में इसकी ज्यादा प्रकोप है, इसके शिकार ज्यादा लोग हो रहे हैं, नहीं कहाँ इन्होंने व्यवस्था करी। जो कोविड सेंटर बनाए हैं वहां अगर एक भी मरीज ये लाके बता दे ग्रामीणों में कि यहाँ एक व्यक्ति का इलाज हुआ है, वहां ऑक्सीजन नहीं, वहां डॉक्टर्स नहीं, वहां दवाई नहीं, वहां पानी नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, केवल वहां चौकीदार बिठा दिए, वहां मास्टर बिठा दिए, और जो लोग ग्रामीण के ग्रामीण में रुके पड़े थे उनको वहां लाके इकट्ठा कर दिए। तो बताएं विधायक जी, ऐसे कोई सरकार काम करेगी? लोगों की जान कैसे बताएगी? आपको जानकारी नहीं है, मुझे मेरी जानकारी इलाके में काम किया है, आयुष के डॉक्टरों ने स्टाफ ने ग्रामीण इलाकों में काम किया है। हमने तहसील स्थान पर ऑक्सीजन की व्यवस्था करके लोगों को स्वस्थ किया है, और लगभग 7,72,000 लोग ठीक होकर वो घर गए मध्य प्रदेश में। तो ये किसी ने इलाज किया तभी तो होके गए ना। नहीं, आप कह रहे हैं इतने लोग गए, हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन आप उसके पीछे भी तो देखिए, उसके पीछे भी देखिए कितने लोग बेघर हुए, कितने परिवार उजड़ गए, आप ये भी तो देखें। विधायक जी नहीं देखें? नहीं, ये लगातार हम देख रहे हैं, और वर्तमान में सरकार ने सारी व्यवस्थाएं की है। अभी भी लगातार स्वास्थ्य के संबंध में जो कमियां हैं वो दूर करने का काम स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी लगातार कर रहे हैं। हर जगह अभी मैंने नीमच में स्वयं ने जन भागीदारी विधायक निधि से एक प्लांट लगाया, ऑक्सीजन प्लांट, मनासा में प्लांट लगा है। तो कुछ टाइम तो लगता है। अब युद्ध स्तर पे आप बोल रहे हैं कि छोड़ के चले गए, अरे छोड़ नहीं गए, हमने उनको कहा है युद्ध का समय चल रहा है, विधायक जी युद्ध का समय चल रहा है। टाइम तो तभी लगता है जब आप लेट जाओगे, आप लेट काम करोगे तो टाइम लगेगा ना। कोरोना आज हमारे यहाँ नया कमलनाथ जी के समय भी कोरोना आया था, आपसे पटेल साहब उस समय वो वाइफा करा रहे थे। अब हम नहीं देखिए, अब ये बात आपने मुख्यमंत्री जी से लेके गए, मैं ये बताना चाहता हूँ आपसे, विधायक जी ने आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने
चौहान ने शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, विपक्ष की भूमिका निभाई तो तुमने उनको एफआईआर कर दी। नहीं, एफआईआर वाली बात नहीं, लगातार जो बिनारे साहब, मैं तो ये चीज लाना नहीं चाह रहा था, मैं तो वास्तविक में ये बात करना चाह रहा था कि देश के, हमारे प्रदेश की जनता को क्या क्या परेशानी हुई, सरकार ने कहाँ ध्यान नहीं दिया। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी लगातार, मैं कह रहा हूँ ये बात विभाग के डॉक्टरों ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सेवा की, हमारे जनप्रतिनिधि लगे रहे, सामाजिक लगे रहे, राजनीति से ऊपर उठकर सब लोग लगे हैं और सब लोगों ने कोरोना से कैसे लोगों को बचाया जाए इसके लिए पर्याप्त मेहनत की है, परिश्रम किया है और इसी की वजह से आज कहीं न कहीं कोरोना नियंत्रित हुआ है। और आज हम देख रहे हैं नीमच जिले में केवल एक पॉजिटिव आया है, बाकी सब अभी स्थिति ठीक है। आज हम बाजार पूरा खोलने की ओर लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि सामान्य जीवन में बोलते हो गरीब कोरोना घर चला गया है, कोरोना से हम जीत गए और आप गाइडलाइन तय करते हो। रेट का ये इंचार्ज, ये चार्ज लगेगा, कोई चार्ज लगेगा, कोविड लोगों को गाइडलाइन दे रहा हूँ, गाइडलाइन दे रहा हूँ, ये चीज पहले करना था। हमने इलाज किए हैं, निःशुल्क इलाज किया है, कोई चार्ज नहीं लिया है। विधायक जी, मेरा आपसे आग्रह है कि आप जमीन की हकीकत देखिए। आप मुख्यमंत्री जी की भाषा या फिर माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा में मत बोलिए, आप जमीन की हकीकत देखिए। तो बोल ही नहीं सकते, वो तो बेवकूफ है। जो काम किया है उसकी तो कोई और भी नहीं कर सकता है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, वो वैक्सीन आज लगातार लग रही है, हमारे सारे लोग लगा रहे हैं। वैक्सीन की बात वैज्ञानिकों ने आप प्रधानमंत्री जी की वैक्सीन, जिन लोगों को 18 कितनी लेट है टीके लगवाए, आप वो व्यवस्था नहीं कर पाए। अरे आप क्या बात करते हैं लोगों में? जी, पहले वैक्सीन के नाम पर भी राजनीति हुई थी, आप दोनों ही सुने, वैक्सीन के नाम पर राजनीति हुई थी, लेकिन केंद्र सरकार तो जानती थी ना कि इस एक मात्र तरीका ही वैक्सीनेशन है। तो जब वैक्सीनेशन का भी काम शुरू हुआ तो कई जिलों में समय पर वैक्सीन नहीं पहुंचा, तो ना के बराबर वो खेप थी। अगर 10 दिन में बोला गया कि 10 दिन तो केंद्र सरकार इस टीकाकरण पर ध्यान देती, वैक्सीन के लिए कदम उठाती तो हम बिल्कुल इसके सक्सेस हो। वैक्सीन को लेकर आप लोगों ने भ्रम पैदा किया था। नहीं साहब, कुछ भी बोल रहे होता थोड़ी, हमारे कहने से क्या होगा? हम विपक्ष के बेटे, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, न कोई पार्टी ने बनाई है वैक्सीन। वैज्ञानिक ने बनाई, हम समर्थन करते हैं। हम विपक्ष में हम क्या कर सकते हैं लोगों में? नहीं, सवाल ही नहीं, गलत बात है। हम कैसे हम उनको ये नहीं बोल सकते हैं। और गहलोत जी कह रहे थे राजस्थान में कांग्रेस शासित प्रदेश में भ्रम पैदा किया। कुछ कहना चाह रहे हैं सर, कुछ कहना चाह रहे मोहम्मद इकबाल जी, बोलिए सर। जी, प्रशासन ने बहुत सारे काम अच्छे करे हैं जिसकी हम तारीफ करते हैं, जैसे वैक्सीन फ्री भी लगवाए हैं और लोगों को जो है घर घर जाके बुलाया, सब कुछ करा है। इसके बावजूद प्रशासन से ज्यादा जो काम करे हैं लोगों के लिए, पेशेंट के लिए, लोगों के घर की गरीबी को दूर करने के लिए, वो ऐसे लोगों ने काम करे जिनका हम हमेशा उनका आभार मानते हैं, जो किसी पार्टी के नहीं है। और उन लोगों ने समाज के लोग हैं, लेकिन किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है। उन लोगों ने पैसे से, अनाज से, खाने से लोगों को घर से लाए, उनको अस्पताल पहुंचाया। वरना आज की तादाद में मतलब आपको संख्या ही नहीं मिलती, ढूंढने से भी नहीं मिलती कि कितने लोग मर चुके होते। कई लोगों ने यहाँ के लोगों का, मध्य प्रदेश के लोगों का, इसमें कई ऐसे सैकड़ों समिति बनी है, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, ऐसे मालिक उनको सलामत रखे और खुश रखे। मैं प्रशासन के साथ उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी उनको मौका दिया सेवा करने का, और वो लोगों ने घर में आज भी लोगों को जो है अनाज पहुंचा रहे हैं, अभी भी पहुंचा रहे हैं। जो बेरोजगार हुए उनको भी पहुंचा रहे हैं। और यहाँ पे टीके, अब रही बात वैक्सीन की, कई ऐसे भी हादसे हुए जिनको वैक्सीन लगा और वो 2 घंटे में घर पहुंचे और मर गए। उनका कहना बिल्कुल सही है।
सुनना बात, मेरी बात। खान साहब का कहना बहुत सही है कि वैक्सीन लगते के साथ में घर पहुंचे और 2 घंटे मर गए। हमने खुद जाके देखा उनको, अच्छे खासे गए थे, घर वाले उनके बोलते हैं, उनकी फैमिली बोलती है। और ऐसा भी मैं अपने छोटे भाई को खो चुका हूँ, अच्छा हट्टा खट्टा, अच्छा घूम रहा था, सेवा कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, उसको कोई टेस्ट कराया, सब करा, कोई भी टेस्ट में कोई नेगेटिव था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वैक्सीन लगा के आया, 8 दिन बाद जो है उसका देहांत हो गया। अच्छा खासा सुबह में उठा, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, वो यह सब कुछ करा, और उसके बाद जो है 11 बजे उसको हिला रहे तो पता चला कि देहांत हो चुका है। शक्ल देखी उसकी तो हल्का सा उसको जामुन जैसा कलर उसके चेहरे पे हो गया। मालूमात करी तो लोगों ने बोला अब आप इसको हॉस्पिटल भेजेंगे, पोस्टमार्टम होएगा, ये होएगा, चेक करेंगे। लेकिन 99% वैक्सीन की वजह से ही ऐसे कई केस हुए इधर। तो वैक्सीन लगने से पहले मैं शासन को चाहिए था, प्रशासन को चाहिए था, डॉक्टरों को, मेडिकल टीम को, स्वास्थ्य मंत्री को चाहिए था कि किसी को वैक्सीन देने से पहले शासन कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाए कि पहले उसका जांच कराई जाए उसकी, फिर उसको मतलब सॉफ्टवेयर पे लोड करके उसको बुलाया जाए कि आज आपको वैक्सीन लगाया जाएगा। हर किसी को, कोई भी चलता फिरता आ रहा है, उसको पूछ भी नहीं रहे कि उसको तकलीफ क्या है, वो डायबिटीज का मरीज है, हार्ट पेशेंट है, ब्लड प्रेशर है, कौन कौन सी किडनी की तकलीफ है, बस आया ना, गाया ना, घुस जाओ अंदर, चले जाओ, कोई नहीं, लाइन में नहीं, आप बैठ जाओ, और उसको वैक्सीन लगा दिया, वैक्सीन लगा देते हैं। और आज भी ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन लगाने के बाद अभी भी वो स्वस्थ नहीं है। हमारे यहाँ के कर्मचारी लोगों को हमने जो झाड़ू, इधर जो नगर निगम की तरफ से साफ सफाई करने आती है लेडीज से, उनको भी हमने पूछा तो उन लोगों ने भी बोला कि भैया हमने वैक्सीन लगा के गलती कर ली। आज भी हमारे कुछ ना कुछ होते ही रहता है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बुखार आ रहा है, इस तरह की शिकायतें बहुत सारे लोगों से मिली है हमको। ये इस मामले में भी जी बिल्कुल बिल्कुल कुछ कह रहे थे दिलीप जी, बोलिए सर। माननीय खान साहब, वैक्सीन सुरक्षा कवच है और इस सुरक्षा कवच को लगाना बहुत जरूरी है। वैक्सीन की वजह से किसी की मृत्यु नहीं हुई है, ये भ्रम है, और वैक्सीन की वजह से लोग बचे हैं। मैंने स्वयं भी कोविड में रहा हूँ, मैं खुद मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपका आभार मानता हूँ, लेकिन मैंने आंखों से देखी, मैं कैसे झुठला सकता हूँ? बोल रहा हूँ आपको, यहाँ हमारे जानकारी नहीं, मैं इंदौर में ऐसी ना तो उनको सर्टिफिकेट दे रहा, कोई कुछ भी नहीं दे रहा है पेशेंट पर, वो मरने वाला तो मर गया। यदि कोरोना से डेथ हुई है तो बिल्कुल उनको सहायता भी दी जाएगी। एहसान पटेल जी कुछ दिखाना चाह रही है, समय कम है सर आप दोनों से निवेदन है, थोड़ा समय कम है, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बोलिए सर। सुरभि जी, मेरी बात आवाज आ रही है? जी पटेल साहब, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए सर। देखिए सरकार की क्या क्या नाकामी रही है, और हमारे माननीय विधायक जी देखिए कितनी तारीफ कर रहे हैं। चलिए करिए, कोई बात नहीं। अरे वैक्सीन का टीका देखो, विधायक जी मैं देखिए, नहीं मैं कोई भ्रम फैलाने की स्थिति में हूँ नहीं, भ्रम मत फैलाएं। मैं आपके सामने बहुत सारा व्यक्ति हूँ, मेरी बात का कोई भी मतलब या कोई चीज भ्रम फैलाने जैसी नहीं है। आप बोलेंगे जवाबदार व्यक्ति हैं, आपको देखिए मुझे टीका लगाया गया है, पहले गया 28 दिन में नहीं लगा, देखिए सुनिए तो 28 दिन में मुझे दूसरा टीका लग जाएगा। आज इस तारीख को देखेंगे और आज तक उस गांव मुझे टीका लगने की कोई व्यवस्था नहीं, उस गांव के अंदर वापस दोबारा कोई चीज व्यवस्था नहीं करी हो गई। सब तो टीके लग रहे हैं, केंद्र बना दिए हमने, भाई और लोगों को जागरूक करो टीका लगाने के प्रति। हम तो रोज के ग्रामीणों की हालत है, ग्रामीणों की हालत है। आप देखिए, ये मेरे को जो वहां से केंद्र से राइटिंग में दिया गया था कि इस तारीख को आपको टीका दूसरा लगेगा। हमने पूछा, हमने एसडीएम साहब से बात करी, हाँ बोले लगवाएंगे। अब वहाँ इंदौर लग रहा, वहां चले जाए, बताइए आप 15 से 20 किलोमीटर दूर चले जाएगा क्या आदमी? क्योंकि सिर्फ 1 मिनट बचा है मेरे पास, 30 सेकंड अपनी बात को पूरा करें सर, बोलिए। आपको ये व्यवस्था जो शुरू लगाया था टीका,
उस अनुसार ही गांवों में व्यवस्था करना थी। आप दूसरे टीके के लिए बोल रहे हैं कि आप इंदौर चले जाइए, आप महू चले जाइए, आप 15 किलोमीटर दूर चले जाइए, तो आप बताएं कैसे जाएंगे लोग? ठीक है सर, जवाब निकाल लेते हैं। बोलिए दिलीप सिंह। ये नहीं, आज भी टीके वहीं लग रहे हैं। यहाँ हमने अभी भी टीके लग रहे हैं। दूसरे टीके जिनके लगे उनको तारीख पे लग रहे हैं। आपको नए लोगों को टीके लग रहे हैं 18 साल से लेकर 43 साल तक, 44 साल के लोगों को सबको टीके लग रहे हैं। ठीक है। मोहम्मद इकबाल जी, 30 सेकंड में आप अपनी बात को पूरा करें। फाइनल कमेंट सर, बोलिए। 1,40,42,हजार को वैक्सीन लगी है। अब आप बोलो इतनी वैक्सीन लगी है तो उसके बाद आप कह रहे हैं 18 से 40 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लग गई। युवा खुद वैक्सीन लगवा रहा है, खुद जाके वैक्सीन लगवा रहा है, प्रसन्न होकर लगवा रहा है। ये प्रशासनिक आंकड़े हैं साहब, सरकार तो इनको प्रशासनिक आंकड़े को नहीं, आप देखिए आंकड़े नहीं है। विधायक ग्रामीण में जाइए, आप ग्रामीण में जाइए, आप आपके क्षेत्र में जाइए। मैं जाता हूँ किल कोरोना के माध्यम से घर से लोगों को निकाल के आप अन्य क्षेत्र में चले जाइए। उनको सर समय नहीं है, समय नहीं है सर, समय नहीं है। मुझे ना चाहते हुए भी इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ रहा है। इस चर्चा को यही समाप्त कर रहे हैं। आप तीनों ही हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दिलीप सिंह परिहार भाजपा विधायक थे हमारे साथ, एहसान पटेल अध्यक्ष जिला कांग्रेस पार्टी से, और मोहम्मद इकबाल खान प्रदेश अध्यक्ष आरपीआई पार्टी से। आप तीनों ही चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, कोरोना महामारी को लेकर अब पूरे देश के अंदर हालात काफी सुधर चुके हैं, लेकिन एक और प्रशासन की अब चिंता जरूर बढ़ गई है, क्योंकि ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो बड़े हैं। सरकार की तरफ से कितनी तैयारी है, वैक्सीनेशन को लेकर सरकार अपनी तरफ से कितना तैयार है, और अस्पतालों में कितनी तैयारी की गई है, क्योंकि जो दूसरी लहर में देखने को मिला, दूसरी लहर में मौत के आंकड़े बढ़े, संक्रमण की रफ्तार बढ़ी, और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर व्यवस्थाएं पूरी नहीं थी, जिसकी वजह से लाखों लोग कोरोना महामारी की वजह से मौत की आगोश में समा गए। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार जी।